जिंदगी में अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं ना कि इस लम्हे ठीक अभी दीन का सबसे अहम तकाजा क्या है। तो आइए आज की इस गुफ्तगू में इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल है जो अक्सर अहले ईमान अपने आप से पूछते हैं। क्या ये इबादत है, खिदमत है या कोई और जिम्मेदारी? इस सवाल को समझना ही दरअसल दीन की रूह को समझना है। आज हम उन 5 नुकात पर बात करेंगे ताकि इस मौजू को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो चलें सबसे पहले इस बुनियादी उसूल को समझते हैं जिस पर इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है, दीन और वक्त का तकाजा। हज़रत आरिफी रहमहुल्लाह ने ना क्या ही खूब बात कही है कि दीन सिर्फ ज़ाती मामूलात या ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम नहीं, बल्कि असल दीन ये पहचानना है कि मौजूदा लम्हा हमसे किस अमल का मुतालबा कर रहा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने बनाए हुए मामूलात में फंस जाते हैं, लेकिन असल दीन तो ये है कि हम देखें कि वक्त की ज़रूरत क्या है, चाहे वो ख़ानदान के हुकूक हों या कोई और फौरी जिम्मेदारी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही आम मसले की तरफ कि किस तरह कुर्बानी की अजीम मिसालों को बाज़ औक़ात अपनी फौरी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अक्सर सुनने में आता है कि दीन के लिए कुर्बानी ज़रूरी है, और इसी बुनियाद पर लोग वो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज कर देते हैं जो इस वक्त उन पर वाजिब होती हैं। देखें, सहाबा कराम के अमाल को समझने के लिए ना हमें उन्हें इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में देखना होगा। हर कुर्बानी एक जैसी नहीं थी और ना ही हर एक का पसे मंजर एक जैसा था। जैसे हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। अब ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी। जब दुश्मन हमलावर हो और नफ़ीर आम हो जाए, यानी सबको बुलाया जाए, तो फिर हर शख्स पर जंग में जाना फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसी सूरत हाल को आम हालात पर लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, और ये एक ऐसे अमल की मिसाल है जो मिसाली तो है लेकिन हर एक पर लाजिम नहीं। तो हुआ ये कि नमाज के दौरान उनका ध्यान एक लम्हे के लिए भटक गया। उन्होंने देखा कि उनका बाग इतना घना है कि एक परिंदा भी इससे बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और नमाज के बाद उन्होंने जो फैसला किया वो वाकई उनके रूहानी मुकाम की अक्कासी करता है। उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल किया, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, और उन्होंने पूरा बाग सदका कर दिया। अब समझने की बात यह है कि ये अमल उनके अपने ज़ाती आला मुकाम की दलील था। इससे हमें प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये हर मुसलमान के लिए कोई लाजमी शर्त नहीं है। चलें अब सबसे मुस्तनद दलील की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीहात कैसे सिखाईं। ये मिसालें तो मतलब इस नुक्ते को बिल्कुल ही वाज़ेह कर देती हैं। सोचें ज़रा, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर को मदीना में रुकने का हुक्म दिया, और जंग बदर के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी बीमार बीवी की देखभाल के लिए रोक लिया। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित होता है कि असल दीन उस हुक्म को मानना है जो इस ख़ास वक्त और हालात के लिए दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों सहाबा को जंग में ना जाने के बावजूद जंग में शरीक होने वालों में शुमार किया गया और माले गनीमत में हिस्सा भी मिला। अच्छा, इन तमाम मिसालों के बाद अब हम आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम नुक्ते पर। सवाल ये है, ये लम्हा मुझसे क्या तकाजा करता है? तो ये वक्त का तकाजा आखिर है क्या? ये दरअसल दीन की गहरी समझ का नाम है। ये जानना कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, यही असल दीन है। और ये उसूल जिंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। कोई भी काम, चाहे वो कितना ही नेक क्यों न लगे, अगर वो वक्त का तकाजा नहीं है तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती। लिहाजा इस सारी गुफ्तगू का खुलासा इस एक सवाल में है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। ये जानना कि इस लम्हे की सबसे बड़ी नेकी क्या है। यही हकीकी हिकमत और दीन की असल रूह है।